गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पेंगोलिन्स। तो देखते हैं सबसे पहले पेंगोलिन्स जो है ये न्यूज़ में क्यों आ गए हैं। तो रिसेंटली ये जो है एक रिपोर्ट जो है वो दी गई है ट्रैफिक एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इन्होंने जो है एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है जिसमें ये रिवील हुआ है कि ऑलमोस्ट 1200 पेंगोलिन्स जो है उनको पोच किया गया है इलीगली वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम जो 2018 से 2022 के बीच में जो है इनकी 1200 पेंगोलिन्स जो है उनकी लीगल पोचिंग जो है वो की गई है एंड दे वर रिकवर्ड इन 342 seizure incidents across 24 states and one union territory of India. The highest number of seizures incidents and pangolins seized were in Odisha. तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीजर्स जो है वो किए गए हैं और ये जो 1200 पेंगुलिन्स ऑलमोस्ट 1200 पेंगुलिन्स जो थे इनको जो है वो पोच किया गया था 2018 से 2022 के बीच में। तो इस तरीके के नजर आते हैं आपके पेंगुलिन्स, बड़े प्यारे होते हैं और जब इनको कोई खतरा जो है वो लगता है तो ये क्या करते हैं कि ये जो है रोल डाउन करके एक बॉल की शेप जो है ये ले लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पेंगुलिन्स की। पेंगुलिन्स आर नॉक्टर्नल मैमल्स। नॉक्टर्नल कौन होते हैं? जो रात को शिकार पे निकलते हैं या रात को जागते हैं, तो उनको नॉक्टर्नल जो है वो कहा जाता है। तो ये मैमल्स होते हैं। पेंगुलिन्स आर नॉक्टर्नल मैमल्स दैट डिग बोरोज। तो ये क्या करते हैं, जमीन में गड्ढे जो है वो खोदते हैं एंड फीड ऑन एंट्स। तो जो आपकी चींटियां वगैरह होती हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं एंड टर्माइट्स। जो आपके जो टर्माइट्स जो होते हैं उनके ऊपर भी ये फीड करते हैं। प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम मैनेजमेंट। तो जो इकोसिस्टम मैनेजमेंट जो है उसमें काफी वाइटल रोल जो है ये प्ले करते हैं। किस तरीके से? बाय एडिंग मॉइस्चर टू द सॉइल एंड एयरेटिंग। तो सॉइल को जो है, सॉइल के अंदर एयर जो लेके जाना और जो है उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो ऐड करना, वो किनके द्वारा किया जाता है? आपके पेंगोलिन्स के द्वारा किया जाता है। पेंगुलिन्स आर नोन फॉर देयर यूनिक अपीयरेंस। तो इनकी अपीयरेंस आपने देखी होगी, काफी यूनिक होती है। दे हैव स्केल मेड्स ऑफ केराटिन। तो जो इनके स्केल्स जो बने हुए होते हैं, स्केल, ये जो चीज जो है ये सारे इसके इनके स्केल्स होते हैं। ये देखो, ये जो इन स्केल से बने होते हैं, तो ये स्केल किसके बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं दैट कवर देयर इंटायर बॉडी। When threatened, they can roll into a ball to protect themselves. तो जब इनको खतरा जो है वो लगता है तो ये बॉल की शेप जो है वो ले लेते हैं और रोल कर जाते हैं। अब इनके स्पीसीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, टोटल 8 टाइप ऑफ पेंगुलिन्स जो है, 8 स्पीसीज जो है पेंगुलिन्स की वो पाई जाती हैं। 4 स्पीसीज जो है वो अफ्रीका में पाई जाती है। कौन कौन सी? ब्लैक पैलेड पेंगुलिन, व्हाइट पैलेड पेंगुलिन, जाइंट ग्राउंड पेंगुलिन एंड टेमिनिक्स ग्राउंड पेंगुलिन। तो ये 4 तरीके की स्पीसीज जो है ये अफ्रीका में पाई जाती है। उसके अलावा 4 स्पीसीज जो है वो आपकी एशिया में पाई जाती है। आपके सबसे पहले इंडियन पेंगुलिन, देन फिलीपींस पेंगुलिन, सुंडा पेंगुलिन और चाइनीज पेंगुलिन। ठीक है, तो ये सारी स्पीसीज जो है वो एशिया में पाई जाती है और इनमें से 2 स्पीसीज, एक इंडियन पेंगुलिन और दूसरी चाइनीज पेंगुलिन, ये हमारे इंडिया में भी पाई जाती है। अब इनकी हैबिटेट देख लेते हैं। इट इज अडेप्टेड टू वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है जहां पे होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। उसके अलावा लाइमस्टोन एंड बैम्बू फॉरेस्ट, जो बैम्बू फॉरेस्ट होते हैं और जो लाइमस्टोन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे भी ये पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ ग्रास लैंड जो होते हैं वहां पे भी ये पाए जाते हैं और जो आपके एग्रीकल्चरल फील्ड जो होते हैं वहां पे भी ये पाए जाते हैं। द इंडियन पेंगुलिन इज फाउंड अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो जो इंडियन पेंगुलिन जो है वो ऑल ओवर इंडिया में ही पाए जाते हैं। लेकिन जो आपका बिहार, वेस्ट बंगाल और असम हो गया, वहां पे इंडियन पेंगुलिन के साथ साथ चाइनीज पेंगुलिन भी पाए जाते हैं। अब इनको थ्रेट देख लेते हैं। इनको थ्रेट किस चीज से है? वंस नोन टू बी फाउंड इन अ लार्ज नंबर, इट्स पॉपुलेशन इज रैपिडली डिक्लाइनिंग इन अ रेंज ड्यू टू हैबिटेट लॉस। तो बेसिकली इनका हैबिटेट लॉस जो है वो हो रहा है, तो उस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली डिक्रीज होती जा रही है। उसी के साथ साथ इनको जो है पोचिंग जो है इनकी की जाती है, इनकी स्किन के लिए, इनके स्केल्स के लिए और इनके मीट के लिए। तो उस वजह से भी इनका जो है शिकार जो है वो किया जाता है और जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन होती जा रही है। Pangolins are amongst the most trafficked wild mammals, globally traded most in Asia, where their scales are considered to be medicinal and their mate is a delicacy. तो इनको एशिया में जो है इनकी पोचिंग जो की जाती है, इनको ट्रैफिक जो है वो किया जाता है। वो किस वजह से किया जाता है? एक तो इनके स्केल्स जो है वो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसकी वजह से इसकी ट्रैफिकिंग जो है वो की जाती है और उसी के साथ साथ इनके मीट के लिए भी इनकी जो ट्रैफिकिंग जो है वो की जाती है। अब इनको प्रोटेक्शन स्टेटस जो देख लेते हैं वेरियस एजेंसीज के द्वारा इनको
कौन कौन से प्रोटेक्शन स्टेटस जो है वो प्रोवाइडेड है। तो जो रेड लिस्ट है आपकी IUCN की रेड लिस्ट है, उसमें इंडियन पेंगुलिन जो है उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और जो चाइनीज पेंगुलिन जो है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। उसी के साथ इंडिया में जो पेंगुलिन्स जो है, इंडिया और चाइनीज दोनों पेंगुलिन्स जो है उनको शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जिस वजह से क्या होता है, शेड्यूल 1 में जितनी भी स्पीसीज होती है उनको जो है प्रोहिबिट किया जाता है कि ना तो उनकी हंटिंग हो सकती है, ना ही उनकी ट्रेडिंग हो सकती है, ना ही उन्हें किसी भी फॉर्म में यूटिलाइज जो है वो किया जा सकता है। तो इंडिया ने उसको जो है शेड्यूल 1 में रखा है अपनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। और उसके अलावा जो आपकी जो साइट्स जो है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, उन्होंने पेंगुलिन्स जो है उसको अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो पेंगुलिन्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे कि रिसेंटली अब हम दोबारा से अपना जो UPSC और PPSC का जो बैच जो है वो हम नया बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।